झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज होती जा रही है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री रांची पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी भीड़ और मौजूदगी देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा शहजादा अनवर के समर्थकों में रही है। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर जोरदार नारेबाजी की और अपने नेता को राज्यसभा भेजने की मांग बुलंद की है। कार्यकर्ताओं ने शहजादा अनवर को राज्यसभा भेजो, झारखंड की आवाज दिल्ली तक पहुंचाओ जैसे नारे एयरपोर्ट पर लगाना शुरू कर दिया, जिससे एयरपोर्ट का माहौल पूरी तरीके से राजनीतिक रंग में आ गया। समर्थकों का कहना है कि पार्टी को इस बार जमीन से जुड़े और संगठन में लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ता को मौका देना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस नेता शहजादा अनवर ने भी खुलकर अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में जिला अध्यक्ष स्तर के नेता को राज्यसभा भेजा जा सकता है और छत्तीसगढ़ में एक साधारण कार्यकर्ता को पार्टी उच्च सदन तक पहुंचाया जा सकता है, तो झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के पास इस बार पर्याप्त संख्या में बल मौजूद है, इसलिए वो मजबूती से अपनी दावेदारी रखते हैं। देखिए, नैसर्गिक न्याय का तकाजा है और नेचुरल जस्टिस है। स्पष्ट शब्दों में मैं पार्टी के अनुशासन से बंधा हुआ हूँ, पार्टी के सभी फैसले को स्वीकार किया और स्वीकार करूंगा, लेकिन न्याय का तकाजा क्या है? न्याय का तकाजा ये है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को 2020 में हमारी पार्टी ने हमको मौका दिया, हमको सम्मान दिया। पूरा झारखंड इस बात को जानता था कि जीतने के आंकड़े हमारे पास में नहीं थे, उसके बाद भी बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से और विनम्रता के साथ में पार्टी के आदेश को और गठबंधन के आदेश को हमने माना। जीत अपेक्षा के अनुसार जो है नहीं हो पाई, हार हुई। आज जब आंकड़े हमारे पक्ष में है तो हमारा ये कहना है कि इंसाफ ये कहता है कि हमको मौका मिलना चाहिए, और मेरा आत्मविश्वास बोलता है कि राज्यसभा के अंदर में झारखंड राज्य के हितों की रक्षा करने का जो दम होना चाहिए सदन के अंदर में, मैं समझता हूं कि वो क्षमता हमारे पास में है। और सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और गरीबों के मुद्दे को उठाने में जिस तरह से राहुल गांधी जी सदन के अंदर में प्रयास कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि एक मजबूत सिपाही के तौर पर सदन में उनके साथ में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता हूं। दूसरी बात यह है, बात कास्ट और कम्युनिटी की नहीं है, लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि 2019 में और 2024 में जो है किसी भी माइनॉरिटी कैंडिडेट को जो है लोकसभा में मौका नहीं मिल पाया था। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है, उसमें सुधार लाने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी नेतृत्व से लेकर के गठबंधन का जो नेतृत्व है जरूर इस बात पर सकारात्मक सोच रखेगा। वैसे एक बात जरूर कंक्लूड करके हम बोल देना चाहेंगे कि पार्टी नेतृत्व का जो भी फैसला होगा एक डिसिप्लिन वर्कर के तौर पर उसको हम लोग निश्चित तौर पर स्वीकार करेंगे। शहजादा अनवर ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में झारखंड से कोई भी अल्पसंख्यक चेहरा राज्यसभा में नहीं है। ऐसे में राज्य के अल्पसंख्यक समाज की आवाज को सदन तक पहुंचाने के लिए उन्हें मौका मिलना चाहिए। साथ ही कहा कि वो राहुल गांधी की सोच और कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो झारखंड की आवाज को मजबूती से संसद में उठाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जिक्र करते हुए कहा कि जब कांग्रेस के पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है तब भी उनके नाम पर चर्चा हुई थी। अब जबकि गठबंधन के पास मजबूत संख्या है, उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेतृत्व इस बार गंभीरता से विचार करेगी। देखिए, इतने परिपक्व और इतने मैच्योर मुख्यमंत्री और गठबंधन के नेता यहाँ पर आदरणीय हेमंत सोरेन जी है, जिनका डंका अब राज्य के साथ साथ में दूसरे के राज्यों में भी वो जा रहे हैं। उनकी राजनीतिक समझ सब लोगों ने देखा है, और गठबंधन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेट करके समन्वय बना करके लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयास होता है, लेकिन आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने सारे बने गलत बातों को, अफवाहों को नकारने का काम किया है और उसको जो है उसको समाप्त करने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि गठबंधन के नेता के तौर पर निश्चित तौर पर गठबंधन के जो एलाई पार्टनर उसकी भावनाओं का भी वो ख्याल रखेंगे, और इसी कारण से आज
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दो सीनियर लीडर्स है जो उनके साथ में उनकी मीटिंग प्रस्तावित है। उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा परिणाम निश्चित तौर पर निकल करके आएगा। आपने अपनी भावना से प्रभारी को अवगत कराया अभी? निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। विद इन बाउंड्रीज ऑफ डिसिप्लिन हम ये बात बोलना चाहते हैं कि मेरी सिर्फ बात इतनी है, एक व्यक्ति जब 2020 में डिजर्विंग कैंडिडेट हो सकता है तो 2026 में पिछले बीच के 5-6 सालों में गठबंधन में माने संगठन में हमने पूरी ईमानदारी के साथ में योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट किया है। इस वजह से हमको ऐसा लगता है और कांग्रेस पार्टी के ऊपर में ये श्रेय जाता है कि अभी हिमाचल प्रदेश में एक सामान्य कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष को टिकट दिया गया, छत्तीसगढ़ में फूलो देवी नेताम जी को जो महिला कार्यकर्ता थी दूसरी बार उनको राज्यसभा बनाया गया। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है निश्चित तौर पर वर्कर को देखती रही और आप ज्यादा देखने का काम करें। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर दावेदारी की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। अलग अलग नेता अपने अपने तरीके से हाईकमान और गठबंधन नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाने में जुटे हैं। ऐसे में शहजादा अनवर की खुली दावेदारी ने झारखंड कांग्रेस की राजनीति में एक नई चर्चा छेड़ दी है। अब सबकी नजर कांग्रेस नेतृत्व और इंडिया गठबंधन की रणनीति पर की है कि आखिरकार राज्यसभा की सीट पर पार्टी किस चेहरे पर भरोसा जताती है, ये तो देखने वाली बात होगी। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।